eSIM एक्टिवेशन के नाम पर आपका बैंक अकाउंट हो सकता है खाली। एक थाली के साथ दो थाली फ्री के नाम पर हजारों की लग सकती है चपत और डर्टी लिटिल सीक्रेट ईमेल्स चुरा सकते हैं आपकी रातों की नींद। तो ये वो फ्रॉड्स हैं जो इन दिनों आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं लोगों के साथ, और आपको रहना है सावधान ताकि आप इनके जाल में ना फंसे। तो आज के काम की बात में मैं बताने वाली हूं कि इन फ्रॉड्स की मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है और किस तरह से ये आपके बैंक अकाउंट तक पहुंचते हैं, और इनसे बचने के लिए आपको कैसे चौकन्ना रहना है। मैं हूं प्रियंका संभव, मैं लेकर आती हूं काम की बात। और अगर आपको मेरी काम की बात से मिलती है मदद तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल www.youtube.com/प्रियंका संभव को। और अगर आप मेरे ये वीडियोस देखते हैं सत्यहिंदी.com के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो आज मैं आपको 3 तरह के फाइनेंशियल फ्रॉड से सावधान करने वाली हूं। ये आपके आसपास घट रहे हैं, लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, और इसी की कहानी जानिए, इसकी मॉडस ऑपरेंडी को समझिए और अपने आप को बचाइए। पहला फ्रॉड है eSIM एक्टिवेशन फ्रॉड। इसे सिम स्वैप फ्रॉड भी कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच का फर्क मैं आपको समझाती हूं। तो बेसिकली eSIM क्या होता है? एम्बेडेड सिम होता है। जो हाई एंड फोन है उनमें एक फिजिकल सिम की जगह ये वर्चुअल सिम लग सकता है, और यही होता है eSIM। तो फ्रॉडस्टर फोन कर सकते हैं कि हम आपके फोन में eSIM एक्टिवेट करेंगे। हो सकता है आपके पास हाई एंड फोन नहीं हो, तो ऐसा मत सोचिए कि ये फ्रॉड आपके साथ नहीं हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, जिसे मैंने कहा सिम स्वैप। इसमें स्ट्रैटेजी ये है इन दोनों ही फ्रॉड की, eSIM हो या सिम स्वैप, कि आपके सिम का एक क्लोन या एक डुप्लीकेट तैयार कर लिया जाए जो कि फ्रॉडस्टर के हाथ में रहेगा। उसमें आने वाली सारी डिटेल्स के जरिए वो आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच सकता है। पूरा मॉडस ऑपरेंडी अभी बताती हूं मैं आपको। तो पिछले साल ट्विटर के जो करता धरता है जैक डॉर्सी, उनके साथ भी ऐसा ऑलमोस्ट हो चुका था, पर वो बाल बाल बच गए थे। पर हम और आप क्या बच पाएंगे? क्योंकि पिछले ही महीने हैदराबाद में 4 लोगों के अकाउंट से 21 लाख रुपए निकल गए eSIM एक्टिवेशन के नाम पर। तो कैसे होता है ये eSIM एक्टिवेशन फ्रॉड? आपके पास आपके टेलीकॉम ऑपरेटर का एक मैसेज आएगा कि आपका सिम वो अपग्रेड करेंगे और eSIM में उसे तब्दील कर देंगे, या फिर आपके सिम को वो अपग्रेड कर रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि आपका KYC कंप्लीट नहीं है, हो सकता है आपका सिम जो है अगले 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाए। अब आएगा फोन टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से। ये सारे फ्रॉड हैं, ये टेलीकॉम ऑपरेटर का नाम लेकर आपको फोन कर रहे होंगे और वो कहेंगे मैं आपकी इसमें मदद करता हूं या करती हूं। आपको एक मैसेज भेजेंगे और कहेंगे इसमें एक लिंक है, इसे क्लिक कीजिए, साथ ही में इसमें एक फॉर्म है, उसे भी भरना जरूरी है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि इन सब के पहले ये जो फ्रॉडस्टर है उसने आपके बारे में जानकारी हासिल कर रखी होगी। उसने डार्क वेब से या फिर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन बेचने वाले कई लोग हैं बाजार में, उनसे आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि आपका नाम, आप कौन सा मोबाइल यूज करते हैं, आपके बैंक अकाउंट के कुछ डिजिट्स, ये सब उसके पास पहले से ही होंगे। अब जब आप वो फॉर्म भरेंगे उसमें आपके बैंकिंग डिटेल्स लेंगे, तो जब आप अपना बैंक अकाउंट डालेंगे उनके पास जो डिजिट मिसिंग रहेंगे वो इनसे मैच करके उनके पास बैंक अकाउंट का डिटेल पहुंच जाएगा। आपसे कार्ड के डिटेल मांगेंगे। कुछ केसेस में देखा गया कि लोगों ने अनजाने में अपने कार्ड के पीछे का वो जो 3 डिजिट CVV होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, किसी से नहीं शेयर करना चाहिए, वो भी शेयर कर दिया। अब आपकी सारी डिटेल्स आपने खुद उस फॉर्म में डाली है। जो लिंक आपको भेजा गया है वो लिंक क्या होता है? वो लिंक ऐसा होता है कि जब आप उसमें क्लिक करेंगे तो आप जिन लोगों को ऑफिशियल मेल आप जिनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका बैंक और आपका टेलीकॉम ऑपरेटर, उनके पास ये ईमेल पहुंच जाएगा कि आगे के सारे कम्युनिकेशन आप इस ईमेल एड्रेस में कीजिए, और एक दूसरा ईमेल एड्रेस उनको दे दिया जाएगा जो कि होगा फ्रॉडस्टर का। आपको बस क्लिक करने के लिए कहा है, लेकिन फ्रॉडस्टर ने उसमें अपना ईमेल एड्रेस आपके बैंक और आपके टेलीकॉम ऑपरेटर को भेज दिया है। अब
वो कहेगा कि 24 घंटे में ये काम हो जाएगा, हो सकता है आपका सिम बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए और फिर आप फोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करेंगे तो आपका फोन वापस से ठीक हो जाएगा। आप फोन रख देंगे और तब काम शुरू होगा फ्रॉडस्टर का। उसके पास क्यूआर कोड आएगा, क्योंकि ई सिम एक्टिवेट करने के लिए क्यूआर कोड मेल में भेजा जाता है और वो उसे एक्टिवेट कर लेगा। यानी आपका सिम है अब फ्रॉड के पास, उसका हो गया वो सिम। आपके फोन में आने वाले हर मैसेज, हर ओटीपी, सब कुछ वो एक्सेस कर पाएगा। उस आपने जो फॉर्म भरा उसके जरिए उसे आपका बैंक अकाउंट नंबर पता है। तो बताइए कितना आसान है ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए आपके अकाउंट से सारे पैसे निकालना इस ई सिम एक्टिवेशन के नाम पर हो रहे फ्रॉड में। तो जरा बच के आप जब अपने बैंक की डिटेल्स, अपने पर्सनल डिटेल्स ऐसे किसी को देते हैं तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप इसे 1000 बार चेक करें कि आप किसे दे रहे हैं। आपके पास जो फोन आ रहा है उसकी जगह आप खुद अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को फोन करके पूछ सकते हैं कि क्या वो इस तरह की सर्विस दे रहे हैं। अभी एयरटेल ई सिम एक्टिवेशन की सर्विस दे रहा है, लेकिन वोडाफोन और जियो ने इस तरह के फ्रॉड के बाद इस सर्विस को बंद कर दिया है और कहा है कि जब आप हमारे स्टोर में आएंगे तभी ये एक्टिवेशन होगा। अब आते हैं फ्रॉड नंबर 2, जो बहुत हो रहा है, अलग अलग शहरों में हो रहा है और इसमें 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है फ्रॉड, एक के साथ 2 फ्री। एक थाली खरीदिए या एक मील खरीदिए और उसके साथ 2 मील्स आपको मिलेगी फ्री में। कई रेस्टोरेंट के इस तरह के एड फेसबुक और गूगल में चल रहे हैं और मैं आपको बता दूं ये फर्जी हैं, इनसे जरा बचकर। अहमदाबाद में फरवरी के महीने में एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें बताया गया था कि एक सुरेश कुमार विद्यार्थी थे जिन्होंने गोपी डाइनिंग हॉल का एक ऐसा ही ऐड देखा। एक थाली लीजिए, गुजराती थाली 150 रुपए की और उसके साथ 2 थाली फ्री। यानी आप 150 रुपए का सामान खरीद रहे हैं और 300 रुपए की आपको थाली जो है वो मुफ्त मिलेगी। उन्हें ये ऑफर बहुत अच्छा लगा, फट से उन्होंने फोन किया, क्योंकि उस ऐड में ये भी लिखा था कि फोन करके ही आपको ये ऑर्डर मिलेगा, फोन करने पर ही। तो उन्होंने फोन किया तो सामने वाले ने कहा बिल्कुल हम ये ऑफर दे रहे हैं, लेकिन आपको बस ऑर्डर बुक करने के लिए 10 रुपए देने होंगे और बाकी के जो 140 रुपए, क्योंकि 150 रुपए की थाली है, वो जब हमारा बंदा खाना लेकर पहुंचेगा तो आप दीजिएगा, वो 3 थाली लेकर पहुंचेगा। उन्हें लगा 10 रुपए कौन सी बड़ी बात है। उन्होंने फट से कहा अभी पेमेंट कीजिए, मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, अभी तुरंत पेमेंट कर दीजिए बुकिंग करने के लिए। उन्होंने लिंक भेजा, भाई साहब ने लिंक को भी क्लिक किया, 10 रुपए की पेमेंट की। और वो जो लिंक भेजा था, पता क्या लिंक बेसिकली क्या करता है, आपके फोन में एक रिमोट एक्सेस ऐप या स्क्रीन शेयरिंग ऐप को इंस्टॉल कर देता है। तो जैसे ही इन्होंने पहले क्लिक किया तो स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल हो गया, यानी दूर बैठा कोई इंसान आपके स्क्रीन में जो भी गतिविधि हो रही है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो ओटीपी आप टाइप कर रहे हैं, वो सब कुछ देख पा रहा है। और उसके बाद इन्होंने 10 रुपए की पेमेंट की, जिसमें इन्होंने अपना ओटीपी डाला होगा, इन्होंने पेमेंट ऑनलाइन जिस भी माध्यम से किया होगा, तो उसके पास सारी डिटेल्स उस स्क्रीन शेयरिंग ऐप के जरिए पहुंच रही थी। और आपको पता है 10 रुपए उन्होंने पे किए 150 रुपए की थाली के लिए, और कितने उनके अकाउंट से निकले, 47,000 का चूना लग गया। यानी 150 रुपए की थाली ऑर्डर करने गए थे, 47,000 निकल गए अकाउंट से। ठीक इसी पैटर्न में कोलकाता में भी फ्रॉड हुआ। ठीक लॉकडाउन के दौरान निरंजन दास हैं, जिनको एक फोन आता है, कोलकाता के बहुत मशहूर पार्क स्ट्रीट में एक रेस्टोरेंट पीटर कैट, कि हमारे जो कुछ सिग्नेचर डिशेस हैं, चेलो कबाब और भी बहुत सारी डिशेस हैं, हम इसमें आप एक खरीदिए हम आपको 2 फ्री दे रहे हैं। निरंजन जी को भी लगा कि अच्छा ऑफर है, सेम बात कही गई, 10 रुपए दीजिए, बुकिंग कीजिए, बाकी पैसे जब हमारा बंदा आएगा तब दे दीजिएगा, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिएगा, आपको जैसे करना हो कर लीजिएगा सर, अभी 10 रुपए दे दीजिए। निरंजन जी ने भी वही किया, पहले एक लिंक पर क्लिक किया, उसके बाद 10 रुपए की पेमेंट की और 32,000 उनके अकाउंट से निकल गए। तो जब इस तरह के लिंक्स आते हैं ना, आपको कहा जाता है कि इसे क्लिक कीजिए, बहुत सावधान रहिए। स्क्रीन शेयरिंग एप्स जो हैं वो इंस्टॉल कर देते हैं और आपके सारे स्क्रीन में जो भी आप ओटीपी, पिन, अपना अकाउंट नंबर जो भी फीड कर रहे होंगे, वो फ्रॉडस्टर देख रहा होगा और उसका इस्तेमाल खटाखट तभी के तभी बिना डिले किए हुए कर लेता है। तो सावधान रह जाइए ये एक के साथ 2 फ्री थाली वाले ऑफर से। सागर रत्ना,
महाराजा भोग, इन सब ने एड्स निकाले कि हम इस तरह का कोई ऑफर नहीं लेकर आए हैं। और अहमदाबाद में जिन जनाब के साथ ये हुआ था, गोपी डाइनिंग हॉल नाम के रेस्टोरेंट के साथ, जब पुलिस के पास पहुंचे सुरेश जी, गोपी डाइनिंग हॉल को जब उन लोगों ने फोन लगाया तो पता चला कि उसने बताया कि हाँ, ये बहुत दिन से हो रहा है, हमारा सिस्टम भी किसी ने हैक कर लिया था और हम लोगों को बता रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेस्टोरेंट जो है अभी उतनी भीड़ नहीं है तो हम ज्यादातर लोगों को नहीं बता पाए हैं और ये बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है। हम इसकी कंप्लेन भी कर चुके हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी सीना ठोक कर चोर जो है रेस्टोरेंट का नाम यूज कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल में ऐड डाल रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई नहीं पकड़ पा रहा है और जो लोग इनके झांसे में आ रहे हैं वो अपने पैसे गंवा रहे हैं। अब बात तीसरे नंबर के फ्रॉड की, जिसमें 3 वर्ड्स क्रूशियल हो जाते हैं। डर्टी लिटिल सीक्रेट ईमेल्स। इन ईमेल्स के इन वर्ड्स से ही साफ है कि ये क्या इशारा कर रहे हैं। ये आएंगे और आपको कहेंगे कि हम आपके डर्टी लिटिल सीक्रेट को जानते हैं और अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए तो ये सबके सामने आ जाएगा। यानी ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन, सेक्सटॉर्शन। आपसे सोशल मीडिया में कोई दोस्ती करता है, आप भी यारी दोस्ती में उससे क्लोज होते जाते हैं, रात को बातें होती है, इंटीमेट बातें होती हैं, वीडियो कॉलिंग होती है, कुछ ऐसे फोटोज हो सकते हैं जो बहुत इंटीमेट हो और आपको फोन करके कहा जाता है कि इन सब का हिसाब किताब हमारे पास है और साथ ही में हमारे पास है आपका पासवर्ड। और अगर हमारे पास आपका पासवर्ड है तो आप सोच ही सकते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। यानी आपकी सीक्रेट है हमारे पास, आपका पासवर्ड है हमारे पास, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली का नंबर है हमारे पास, हम उन सबको बताएंगे, उन सबको ये तस्वीरें दिखाएंगे, आपके सोशल मीडिया में ये तस्वीरें डाल देंगे। और अंत में इसमें कोरोना वायरस का भी ट्विस्ट ये है कि कुछ ईमेल्स में ये भी पाया गया कि ये भी कहा गया कि अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो हम आपके फैमिली के हर शख्स को कोरोना से भी इन्फेक्ट कर देंगे। यानी पूरी तरह से डराया धमकाया जा रहा है और ये है ब्लैकमेलिंग। और इन दिनों लॉकडाउन के दौरान जब लोग घर में बैठे थे तो डेटिंग एप्स, चैटिंग एप्स को डाउनलोड किया, बात कर रहे हैं, दोस्त बना रहे हैं और इन सब में क्या हो रहा है, एक तो रैकेटियर जो आपसे दोस्ती कर रहा है वो हाथ मिला रहा है हैकर से और ये दोनों मिलकर आपको कर सकते हैं ब्लैकमेल। कहेंगे कि आपकी बातचीत की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है, आपके वेब कैमरा की रिकॉर्डिंग हमारे पास है और हम आप हमें अगर पैसे नहीं देंगे तो हम ये सबको पब्लिक में स्पेस में डाल देंगे, सोशल मीडिया में डाल देंगे। और आपको पता है ब्लैकमेलिंग अगर एक बार शुरू हो जाए तो ये सिलसिला जारी रहता है। ब्रिटिश साइबर सिक्योरिटी फर्म सोपोस ने भी बताया कि भारत उन 10 देशों में है जहां इस तरह के सेक्सटॉर्शन के मेल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, बन रहे हैं। यानी यहाँ पर लोग केवल भारतीयों को ही नहीं, यहाँ से निकलने वाले मेल्स विदेशियों को भी झांसे में लेकर उन्हें भी ब्लैकमेल कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया में जब आप दोस्ती करते हैं, चैटिंग एप्स और डेटिंग एप्स और सोशल मीडिया के जरिए, तो जरा सा सावधान रहिए। हालांकि सोपोस के एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग का जवाब ना दें, इसके सामने घुटने टेक कर इन्हें पैसे नहीं दें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इनके पास होता कुछ नहीं, ये बस आपको डराते हैं और आपको डरा करके वसूली करना चाहते हैं। तो इसलिए इनका जवाब नहीं देना अच्छा रहेगा और इनको इग्नोर करना। लेकिन ये कहना आसान है, जिस पर ये बीतती है वो डर सकता है, तो इसलिए पुलिस को बताना जरूरी है। दिल्ली पुलिस ने भी माना है कि इस पूरे लॉकडाउन के दौरान इस तरह के कई कंप्लेंट्स उनके पास पहुंच रहे हैं। तो सावधान रहिए दोस्त बनाने से पहले, नहीं तो डर्टी लिटिल सीक्रेट ईमेल्स जो है आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। और इस तरह की साइबर क्राइम जो है इस न्यू एज में जहां हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं ना, इसका शिकार कई लोग बन रहे हैं। और क्योंकि ये उनके इंटीमेट पलों की बात करता है, उनके प्राइवेट तस्वीरों की बात करता है, तो शायद लोग आगे आकर इसकी कंप्लेन करने से भी हिचकिचाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप सोशल मीडिया में हर कदम फूंक फूंक कर रखें। तो इस तरह के फ्रॉडस्टर हमारे आसपास अपना जाल बुन रहे हैं और मुझे लगता है इनसे बचने का सबसे सिंपल रूल वही है जो हमें हमारे माँ बाप ने बचपन में सिखाई थी। किसी अनजान से बात मत कीजिए, किसी अनजान से अपनी
पर्सनल चीजें शेयर मत कीजिए कि कोई अनजान आपको कुछ गिफ्ट दे, यानी मुफ्त का कोई भी सामान दे तो उसे एक्सेप्ट नहीं कीजिए। ये रूल हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं और मुझे लगता है अब ऑनलाइन दुनिया में भी इस बेसिक रूल को याद रखना और उसे लागू करना बहुत जरूरी है। अनजान लोगों से दूरी, अनजान लोगों से पर्सनल डिटेल और बैंक डिटेल्स तो कभी भी ना शेयर करें। और जब आपको वो मुफ्त में थाली ऑफर कर रहे हो तो भी उनसे दूरी अच्छी रहेगी। तो सावधान रहिए, चौकन्ने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि हो सकता है आप जानते हो इस फ्रॉड के बारे में, पर आपके ऑफिस में जो आपके साइड में बैठता है या आपके पड़ोसी, उनसे भी एक बार पूछिएगा क्या उन्हें पता है कि इस तरह का फ्रॉड हो रहा है या नहीं, और उन्हें बचाइएगा। तो अगर आपको मेरी काम की बात से मिलती है मदद तो मेरे YouTube चैनल प्रियंका संभव को जरूर सब्सक्राइब करें। आप मेरा ये वीडियो अगर सत्यहिंदी.com के YouTube चैनल पर देखते हैं तो सत्य हिंदी के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो दीजिए इजाजत, जल्द हाजिर होंगे एक और काम की बात की वीडियो के साथ। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।